भारत की विदेश नीति को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। यानी जो भारत की विदेश नीति है उसे समझने में जो अलग अलग विचारकों ने अपने क्या दृष्टिकोण दिए हैं उनका आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। पहले हम उनके दृष्टिकोण को देखते हैं। भारत की विदेश नीति वह तरीका है जिसके माध्यम से भारत विश्व के देशों के साथ अपने संबंध बनाता है और संभालता है। जी, विदेश नीति से हमारा तात्पर्य जब कोई देश अन्य देशों के साथ संबंध बनाने के लिए जो नीति अपनाता है उसे हम विदेश नीति कहते हैं। और विश्व स्तर पर सभी देशों की अपनी कोई विदेश एक ना एक विदेश नीति होती है और विदेश नीति उस देश के सिद्धांतों के अनुकूल बनाई जाती है। तो इसी प्रकार भारत की भी अपनी एक विदेश नीति है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विदेश नीति के माध्यम से अपने संबंधों को स्थापित करता है। इसे समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और क्षेत्रीय हित आदि। हर दृष्टिकोण विदेश नीति का एक अलग पहलू दिखाता है। यानी जितने भी विचारकों ने विदेश नीति पर अपने जो विचार दिए हैं वो अपने अपने विचारधारा और अपने जो मार्ग है उसके आधार पर अपनी विदेश नीति के ऊपर अपने विचार दिए हैं और उनकी कमजोरियां और मजबूती समझने में भी मदद करता है। भारत की विदेश नीति को समझने में विभिन्न दृष्टिकोण क्या है, अब बात करते हैं। पहला जो है हमारा यथार्थवादी दृष्टिकोण। जी, यथार्थवादियों ने भारत की विदेश नीति को समझने में अपने विचार प्रकट करे। यथार्थवादियों के अनुसार इनका मानना है कि भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार राष्ट्रीय सुरक्षा और शक्ति संतुलन है। भारत जब अपनी विदेश नीति जो बनाता है वो राष्ट्रीय सुरक्षा और शक्ति संतुलन को ध्यान में रखकर बनाता है। ये यथार्थवादियों के विचारधारा के अनुसार है। दूसरा है आदर्शवादी दृष्टिकोणों का मानना है कि भारत की जो भी कोई भी विदेश नीति बनती है वो शांति प्रिय, अहिंसा, नैतिक मूल्यों पर आधारित होती है और इन सभी मूल्यों को ध्यान में रखते हुए दूसरे देशों से अपनी विदेश नीति बनाता है। तीसरा है गुटनिरपेक्षता की नीति। भारत ने शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्षता की नीति का समर्थन किया। गुटनिरपेक्षता की नीति 1961 में बनी थी। भारत ने जो उस टाइम दो शीत युद्ध के दौरान जो दो गुट थे, जो कि एक पूंजीवादी गुट और दूसरा हमारा साम्यवादी जो गुट था, इन दोनों गुटों से अपने आप को दूरी बना के रखी। दोनों ही सैनिक गुट से अपने आप को दूर रखा और किसी भी गुट में नहीं फंसा, बल्कि इन दोनों गुटों से एक समान दूरी बनाए रखी। इसी को हमने गुटनिरपेक्षता की नीति की। इसलिए भारत ना तो अमेरिका के पक्ष लिया और ना ही उन्होंने कभी सोवियत संघ का पक्ष लिया। इसी को गुटनिरपेक्षता की नीति का और गुटनिरपेक्षता के नीति के समर्थक विचारक का मानना है कि भारत ने हमेशा विदेश नीति साम्राज्यवादी शक्तियों से दूर रहकर ही अपनी विदेश नीति का जो निर्माण किया है। अब बात करते हैं आर्थिक दृष्टिकोण। आर्थिक दृष्टिकोणों के अनुसार भारत की विदेश नीति जो है व्यापार, निवेश, तकनीक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इसलिए भारत आर्थिक दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति का संचालन करता है। फिर क्षेत्रीय दृष्टिकोण। क्षेत्रीय दृष्टिकोण के समर्थक विचारकों का मानना है कि भारत अपने पड़ोसी देशों जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश के साथ संबंध मजबूत करने पर जोर देता है, क्योंकि क्षेत्रीय निकटता के कारण ही एक देश की शक्ति प्रकट होती है। प्रत्येक देश अपने भौगोलिक रूप से जो आसपास के देश होते हैं उनसे अपनी विदेश नीति ज्यादा ही बनाता है ताकि उनसे हमारे घनिष्ठ संबंध बने। तो भारत ने भी हमेशा समय समय पर आसपास के देशों से बहुत ही घनिष्ठ संबंध बनाए। यानी क्षेत्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति का संचालन भारत ने किया। छठा है बहुध्रुवीय दृष्टिकोण। बहुध्रुवीय दृष्टिकोण का मानना है कि भारत अब बहुध्रुवीय दुनिया जैसे अमेरिका, चीन, रूस के साथ संतुलित संबंध बनाता है और भारत आज वर्तमान में बहुध्रुवीय जो महाशक्तियां हैं जैसे अमेरिका, चीन, यूरोप, रूस और आसियान, इसके अलावा जापान, इजराइल, इन सभी देशों से आज बहुध्रुवीय जो विदेश नीति का संचालन करता है। तो इन जो हमने विदेश नीति के बारे में बात करी, ये अलग अलग जो दृष्टिकोण के विचार के उन्होंने जो विदेश नीति के ऊपर अपने तर्क दिए हैं उसके आधार पर हमने बात करी। अब आलोचना की बात करते हैं। इसकी पहली आलोचना है जैसे कि अलग अलग दृष्टिकोण भारत की विदेश नीतियों को टुकड़ों में समझते हैं जिससे पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाती। सभी दृष्टिकोण भारत की विदेश नीति को अलग अलग पार्ट में बताते हैं, इसलिए भारत की विदेश नीति का विकेंद्रीकरण होता है। दूसरा है कुछ दृष्टिकोण शक्ति और सुरक्षा को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं,
लेकिन विकास जैसे मुद्दे उनके लिए पीछे छूट जाते हैं। ये सबसे बड़ी आलोचना है इन दृष्टिकोण वालों विचारकों की। तीसरा है, कई दृष्टिकोण नैतिकता और आदर्शवाद पर इतना जोर देते हैं कि व्यवहारिक चुनौतियां अनदेखी कर देते हैं, कि व्यवहार में उनकी चुनौतियां हैं क्या, उसके बारे में वो बात बिल्कुल भी नहीं करते। आर्थिक दृष्टिकोण पर यह आरोप है कि ये विदेश नीति को सिर्फ व्यापार और वाणिज्य या आर्थिक या तकनीक तक ही सीमित रखता है। इसके अलावा वो विदेश नीति का संचालन के पर कोई बात करता ही नहीं है। और पांचवा पॉइंट है, सांस्कृतिक सभ्यता आधारित दृष्टिकोण कई बार भारत की वास्तविक राजनीति को जरूरतों को नहीं पढ़ पाते। इसलिए हमने जो बात करी, ये विभिन्न दृष्टिकोण की जो आलोचना है, क्योंकि सभी दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं, उन्होंने भारत की विदेश नीति को पूर्ण रूप से सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर अपनी विचार प्रकट नहीं किए, बल्कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्र जैसे से उनकी सोच थी उसके अकॉर्डिंग ही भारत की विदेश नीति को उन्होंने बताने की कोशिश करी।